नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की राजनीति, जिसे आज भी लालों की राजनीति के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। लालों का दबदबा रहा हरियाणा में और उसके बाद उन लालों का भी दबदबा रहा। लेकिन आज उन लाल परिवारों में से दो परिवारों के दो बड़े चेहरे, उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की राजनीति परमानेंट खत्म हो गई है? जी हां, कुलदीप बिश्नोई, जिनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ा नाम रहा। चौधरी भजनलाल हरियाणा के वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तीन लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे, करनाल, फरीदाबाद और हिसार से विधायक रहे कई मर्तबा, और बड़ा लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक वजूद रहा। आज हालात यह है कि राज्यसभा चुनाव होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर परमानेंट खात्मे के निशान लग गए हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नेता रहे। 2007 की 2 दिसंबर को उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई, फिर कभी बीजेपी से अलायंस किया तो कभी बहुजन समाज पार्टी से, कभी विनोद शर्मा की पार्टी से तो कभी इकलौते चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। 2009 में 6 विधायक, 2014 आते आते पति पत्नी केवल 2 विधायक, रेणुका बिश्नोई हांसी से, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से। फिर हालात ये बनी कि कांग्रेस में शामिल हो गए। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक बन गए। उनके बेटे को हिसार से लोकसभा की टिकट दी, भव्य बिश्नोई को चुनाव हार गए। जब प्रदेश अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया और ऐसा उनको लगा कि अब कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगी या कोई बड़ी चौधर नहीं देगी, तो उन्होंने एक राज्यसभा चुनाव में वोट डाला और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने साथियों के साथ, और उसके बाद भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव लड़ाया बीजेपी ने। बमुश्किल चुनाव जीते, खूब जोर लगाया सरकार ने, हर संभव जोर लगाया उस समय की मनोहर लाल की सरकार ने। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट नहीं मिलती, बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से विधानसभा की टिकट मिलती है, वो चुनाव हार जाते हैं। फिर राज्यसभा को लेकर के चर्चा चली, लेकिन नहीं बात बन पाई। अभी कुछ ही समय पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने बड़े बड़े नेताओं को अपने घर बुलाया, खूब खातिरदारी की, खुद बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी मारी। इस तरह का एक जो है सोशल मीडिया पर भी अभियान चला कि कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा में भेजा जाएगा उनके समर्थकों ने, लेकिन राज्यसभा में भेज दिया संजय भाटिया को। और उसके बाद अब यही सवाल सबसे बड़ा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई की राजनीति परमानेंट खत्म हो गई है? क्यों? क्योंकि अब राज्यसभा का चुनाव होना है 2028 में, और जिन कुलदीप बिश्नोई को अब राज्यसभा में नहीं भेजा, क्या गारंटी है फिर भेजेगी पार्टी? प्रदेश अध्यक्ष की रेस में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और अगर विधानसभा की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी है। एक परिवार से 2 को टिकट देना बड़ा मुश्किल है यहां। या तो भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ लें या कुलदीप बिश्नोई लड़ लें, और हर पिता चाहता है कि उनका बेटा आगे बढ़े,
तो लिहाजा भव्य बिश्नोई के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति परमानेंट खात्मे की तरफ बढ़ चली है। और आदमपुर में यह भी बड़ा सवाल है, यह बीजेपी है जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल सावित्री जिंदल की टिकट काट सकती है, जो अपनी पार्टी को हरियाणा में स्थापित करने वाले पंडित रामविलास शर्मा की टिकट काट सकती है, जो चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह की टिकट काट सकती है। तो जरूरी नहीं भव्य बिश्नोई को टिकट मिले, क्या पता उनकी भी टिकट काट दी जाए। अब हम चलते हैं किरण चौधरी की तरफ। किरण चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, दिल्ली में विधायक रही, डिप्टी स्पीकर रही। 2004-05 में जब हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी मामूली अंतर से। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जब उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट काट दी, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करते ही उनको एक तोहफा पार्टी ने दिया और दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई सीट पर उनको राज्यसभा में भेज दिया। फिर बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा का चुनाव लड़ा तो शाम से चुनाव जीती और प्रदेश की सरकार में महिला, बाल विकास और सिंचाई मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कैबिनेट मंत्री बना दी गई। किरण चौधरी को बहुत कम समय मिला राज्यसभा के तौर पर, लगभग 2 साल, और सबको यह उम्मीदें थी, किरण चौधरी के समर्थकों को विशेषकर, कि मैडम को दोबारा बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी। जो ही संजय भाटिया का नाम आया तो अब यह लगने लगा कि किरण चौधरी की राजनीति भी परमानेंट खात्मे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी एक परिवार से 2 टिकटें देना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, रेयर चांसेस है, कभी कभार होता है। और विधानसभा में एक साथ एक ही परिवार के 2 सदस्यों को देना अपने आप में असंभव लग रहा है। लोकसभा में धर्मवीर सिंह लगातार 3 बार से सांसद हैं, उनकी टिकट काटना भी बड़ी मुश्किल है। और किरण चौधरी को राज्यसभा में अब लगता नहीं कि पार्टी फिर भेजेगी 2028 में। हालांकि बहुत से नेता से इस प्रयास में है कि 26 में ना सही 28 में ही बात बन जाए, लेकिन लग ये रहा है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी की राजनीति भी परमानेंट खात्मे की तरफ बढ़ रही है। वो भी अपनी बेटी को ही आगे किए हुए हैं। निश्चित रूप से लाल परिवारों के 2 राजनीतिक वारिस कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी दोनों कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन अब दोनों की राजनीति खात्मे की तरफ दिखाई दे रही है। आप दर्शकों की क्या राय है? किरण चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य आप किस नजरिए से देखते हैं? और चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के परिवार की राजनीति भविष्य में आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। हमारी नजरें हरियाणा की हर छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधि पर निरंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।